बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड खुशामदीद टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और खैरियत से होंगे अपने अपने घरों में। और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज का ब्लॉग मैंने सुबह से शुरू किया। ये मेरी सुबह की चाय थी, मतलब 10:30 या 11 बजे की चाय थी। तो उस टाइम से मैंने ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया था। मैं ये देख रही थी कि जब हम छोटे होते थे, मतलब जब मैं छोटी होती थी, तो मैं अपनी बेटी को बता रही थी कि ये जो केक होते हैं ना चाय के साथ खाने वाले, तो ये 2 रुपए का या 3 रुपए का एक केक मिलता था और ये काफ़ी बड़ा होता था उस टाइम। मतलब एक चाय केक जो जो होता था ना, तो मैं चाय के साथ खा लेती थी। या एक जो ये केक होता है, ये कोई भी चाय के साथ खा ले तो फुल हो जाता था। और अब ये केक जो है तो ये 5 रुपए का मिलता है और इसका साइज़ इतना छोटा सा हो गया, इतना छोटू सा केक मिलता है। तो बस उस टाइम हम यही बातें कर रहे थे माँ बेटी। और ये मैंने बिरयानी बनाई थी, तो इसकी फुल वीडियो तो मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि उस टाइम मैं इतनी जल्दी-जल्दी में थी और मैंने कपड़े वॉश किए थे, तो बस उसकी फुल वीडियो मैंने नहीं बनाई थी और जल्दी-जल्दी से बस मैंने बना ली थी। क्योंकि जब मुझे काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं ना, जिस दिन मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी होती हूँ, तो मैं बिरयानी बना लेती हूँ। और आज हुआ यूँ कि जिस टाइम मेरे हस्बैंड सुबह उठे तो उन्होंने मुझे बताया था कि उनके कमीज़ की जो साइड वाली पॉकेट होती है ना, तो उसमें उनके कुछ बिल्स रखे हुए थे जो उन्हें पेड करने थे। वैसे तो वो अपने मोबाइल से जैसे से बिल पेड कर देते हैं, पर वो भूल गए थे। तो उन्होंने मुझे बताया था कि उनकी जो कमीज़ होती है ना, तो उनकी साइड पॉकेट में उनके बिल्स वगैरह थे, तो जब मैं कपड़े वॉश करूँ तो वो निकाल दूँ। तो सुबह के टाइम पर मुझे इतने, और वो मैं इतनी जल्दी-जल्दी में करती हूँ, सुबह के टाइम पर इतनी मैं बिज़ी होती हूँ। कभी-कभी तो जिस दिन मुझे ज़्यादा काम होते हैं या मुझे कपड़े वॉश करने होते हैं, तो मुझे बिल्कुल भी नाश्ता करने का भी टाइम नहीं मिलता। तो हुआ जो कि मैं भूल गई, मुझसे भूल गया बिल्कुल ही कि मुझे वो बिल्स वगैरह निकालने हैं। जब मशीन में मैंने कपड़े डाले और जब पहला चक्कर वॉश हो गया, मैंने मशीन से कपड़े निकाल दिए, तो फिर मुझे याद आया कि मुझे वो कपड़े उनकी कमीज़ के पॉकेट से निकालने थे। तो जल्दी-जल्दी से मैंने चेक किया, जो कपड़े अभी मैंने वॉश नहीं किए थे तो उनमें मुझे बिल वो बिल्कुल भी नहीं मिला। और जो कपड़े वॉश हो चुके थे मैंने उनमें देखा कि वो बिल था और वो एकदम बिल्कुल से ना उसका चूरा बन गया था। मतलब वो बिल्कुल गल गया था, वो बिल्कुल ज़रे-ज़रे उसके हो गए थे। और जो उनके पॉकेट में स 100 रुपीज़ का, 100 रुपए का एक नोट भी था, वो नोट बिल्कुल साबुत था, उसको कुछ भी नहीं हुआ था। बस वो सिर्फ़ गीला हो गया था। और जो बिल था उसका कागज़ शायद इतना कच्चा था कि वो बिल्कुल ना फट गया था, उसका चूरा वो ज़र्रे-ज़र्रे हो गया था। तो उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि मैंने पहले चक्कर वाले कपड़े तो वॉश कर दिए, तो आपका जो बिल है ना, तो वो मैंने देखा नहीं, मैं भूल गई, तो बस वो तो बिल्कुल ही फट गया। और तो इसका क्या कर सकते हैं अभी। तो बस फिर हस्बैंड सुबह-सुबह ही कुछ गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि मैंने आपको पहले बताया भी था कि बिल मुझे पेड करना था, तो आपको कुछ ख़्याल करना चाहिए था। तो बस फिर कुछ गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा अब क्या हो सकता है, अब मुझे दूसरा बिल निकलवाना पड़ेगा। तो बस इसी वजह से वो बस थोड़ा-सा नाराज़ होकर चले गए थे। तो चलिए खैर, जो हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं। और उसके बाद बस मैंने सोचा कि आइंदा से मैं कुछ एहतियात कर लूँगी, क्योंकि पहले भी मैंने एक बार ऐसा किया था कि मैंने इनकी पॉकेट, वैसे तो मैं चेक कर लेती हूँ, पर कभी-कभी जल्दी-जल्दी में होता है ना कि वो इंसान भूल जाता है। तो मुझसे 1-2 बार पहले भी उनके ऐसे कुछ बिल्स वग़ैरह वॉश हो गए। तो मैं सोच रही थी कि मैं आइंदा से कुछ एहतियात कर लूँगी और आइंदा मैं इस बात का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखूँगी कि जब भी कपड़े वॉश करूँगी तो उनके पॉकेट्स वग़ैरह चेक कर लूँगी, क्योंकि होती है ना, कुछ चीज़ें रह जाती हैं। तो बस आज यही हुआ मेरे साथ। और अभी मैं निकाल रही थी ये जो भुट्टा मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, इसको छली भी कहते हैं और हमारे यहाँ तो इसको मकाई कहते हैं। काफ़ी दिन पहले मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, मैंने आपके साथ शेयर किया था, पर मैंने बनाई ही नहीं थी इनको। तो आज मैं इनकी वो इस ऊपर उनका छिलके होते हैं ना, इनकी वो होती है जो इनकी स्किन होती है, तो मैंने सोचा कि मैं इनको निकाल कर और इसको कुछ सेंक लूँ, पका लूँ। तो आज ये हुआ कि मुझे पता ही नहीं था कि इसमें भी शायद कीड़ा लगा हुआ होता है। जो मैंने पहली होती है ना, तो वो उसका ही जब मैंने वो स्किन निकाली तो उसमें कीड़ा लगा हुआ था और जो इसके दाने होते हैं ना, वो बिल्कुल मतलब वो पाउडर बन गए थे। तो मैं पहले से ही डर गई। दूसरी निकाली तो दूसरी भी खराब निकली। मैंने सोचा ये क्या हो रहा है। और उसके बाद जब मैंने तीसरी निकाली और चौथी वाली खोली तो वो बिल्कुल सही से निकली। तो वो मैंने बना ली थी, वो इतनी मज़े की बनी थी। मैं सोच रही थी कि घर में अगर मैं बनाऊँगी ये तो इतनी मज़े की, इतनी अच्छी नहीं बनेंगी। क्योंकि बाहर जो बनाते हैं ना, तो वो जो लकड़ी वग़ैरह आग होती है ना, उस पर बनाते हैं। और इस तरफ मैंने जो स्वीट कॉर्न्स होते हैं ना, वो बनने के लिए बॉयल होने के लिए रख दी थी कि मैंने सोचा कि मैं इसमें से मसाला कॉर्न और स्वीट कॉर्न्स बना लूँगी। इसमें मैंने थोड़े से चने भी डाल दिए थे।
तो बस इतनी बस मज़े की बनी थी और इसको मैंने अच्छी तरह से सेंक लिया था गैस पर ही। और इसके बाद मैंने इसके ऊपर लेमन के साथ मसाला लगा लिया था, थोड़ा-सा चाट मसाला। तो मैंने भी खाई थी, मेरी बेटी ने भी, और हस्बैंड को मैंने रात के टाइम पर बना कर दी। जब वो आए थे ना, तो उनके लिए मैंने रख दी थी, क्योंकि उनको भी ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मेरे हस्बैंड को, मुझे और मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो इसलिए मैंने उनके लिए भी रख दी थी। उनको रात के टाइम पर ही मैंने गरम-गरम बना कर दी थी, तो उन्होंने भी खाई थी। और मेरी बेटी ने और मैंने तो उनके टाइम पर ही उसी टाइम खा ली थी, काफ़ी अच्छी बनी थी। और मैंने मसाला कोन्स बनाए थे, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से सेंक ली थी मैंने, बहुत अच्छी बनी थी। और बिल्कुल इसका टेस्ट वैसा ही था जैसे बाहर की मिलती है। मैं पहले सोच रही थी कि घर पर शायद ये सही से नहीं बनेगी, क्योंकि बाहर तो ये लकड़ियों पर बनाते हैं, उनका मसाला वगैरह कुछ स्पेशल होगा। पर नहीं, ये घर में बहुत ज़्यादा अच्छी बन गई थी। और जो वो मसाला कॉर्न्स थे, इसमें मैंने थोड़ी-सी मीठी इमली वाली जो चटनी होती है वो डाल दी थी, और चाट मसाला डाल दिया था, और थोड़ी-सी मैंने उनमें शुगर ऐड कर दी थी, और उसके ऊपर मैंने एक लेमन रख दिया था, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बन गई थी। अगर आपको पीछे से कोई आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने पानी वाली मोटर चलाई हुई थी। दिन के टाइम पर आज बिल्कुल भी पानी नहीं आया था, और मैंने कपड़े भी वॉश किए थे, तो पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो मैंने इसीलिए रात के टाइम पर मोटर चलाई हुई है, और रात के टाइम पर ही मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ वीडियो को, क्योंकि दिन के टाइम पर मुझे बिल्कुल भी आजकल टाइम नहीं मिल रहा। और आप ये जो चने देख रहे हैं, तो ये मैंने रात के टाइम पर बना लिए थे। मेरी बेटी बहुत ज़िद कर रही थी कि मम्मा चने बना लें, तो इसीलिए मैंने बना लिए थे थोड़े से। और उसके साथ-साथ ही मैंने बनाया था, दाल और चावल बनाए थे, जो मैं आप आगे चल के देखेंगे। तो बस ये सिंपल सा डिनर मैं बना लेती हूँ। बच्चों से मैं पूछ लेती हूँ जो चीज़ वो कहते हैं, तो बस मैं वही बना लेती हूँ। और उसके बाद मैं भी आपके साथ शेयर जो करें, तो वो थी मेरी शाम की चाय। और ये बिस्किट जो मैं लेकर आई थी, जब मैं ग्रोसरी करके आई थी, उसके साथ ये मैं लेकर आई थी, काफ़ी मज़े के थे ये। और ये 50 रुपीज़ का ही था ये डब्बा, और इसमें इस पैक में थे सिर्फ़ 5 बिस्किट थे इसमें। 50 रुपीज़ का ही था, और इसमें सिर्फ़ 5 बिस्किट थे। मतलब 10 रुपीज़ का 1 बिस्किट था। और ये इतने बड़े भी नहीं थे, छोटे-छोटे से थे। तो वैसे थे काफ़ी मज़े के, मैंने खाए तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे और पसंद आए। तो इस टाइम मैं यहाँ पर नीचे बैठकर अपनी चाय पी रही थी शाम की, मज़े से, सुकून से। और मुझे मेरी एक फ्रेंड ने कहा था कि आप अपनी छोटी जो बेटी है ना, बिल्कुल जो अभी पैदा हुई है, तो वो क्यों नहीं दिखाती अपने व्लॉग्स पे। तो असल में मैं इतना व्लॉग्स में तो बना लेती हूँ, पर मैं इतनी मुश्किल से आजकल बना रही हूँ, क्योंकि जिस टाइम मेरी बेटी सो जाती है ना, तो मैं उस टाइम शूट कर देती हूँ। या मैं कोशिश करती हूँ कि जब मेरी बेटी, ज़ाहिर-सी बात है, छोटा-सा बच्चा जाग रहा होता है, तो उस टाइम तो काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो जिस टाइम मेरी बेटी सो जाती है, तो मैं जल्दी-जल्दी से उसी टाइम पर काम कर लेती हूँ, वीडियो भी बना लेती हूँ, और उसी टाइम में रात के टाइम पर मैं वॉइस ओवर करती हूँ, या मैं वीडियो को एडिट करती हूँ। तो इसीलिए मेरी बस ये जो बेटी है ना, तो वो व्लॉग्स में ज़्यादा नहीं आती, या मैं उसको नहीं दिखाती, क्योंकि मैं व्लॉग्स बनाती हूँ या जिस टाइम मैं काम कर रही होती हूँ, तो वो अक्सर सो रही होती है। मैं उसको सुलाकर फिर ही से सारे काम करती रहती हूँ। तो इसीलिए बस मैं वीडियोज़ में उसको इतना नहीं दिखाती हूँ, कम ही दिखाती हूँ। अभी वो मेरे पास सो रही थी यहाँ पर, और मेरे हस्बैंड के कपड़े आ गए थे, जो उनके घर के कुछ कपड़े होते हैं, तो वो मैं प्रेस कर देती हूँ घर में। और जो उनके कॉटन के कपड़े होते हैं ना, तो वो मैं बाहर से जो प्रेस करवा देती हूँ। तो वो आ गए थे, तो बस मैं देख रही थी कि मैंने कितने सूट भेजे थे। मैंने शायद 12 सूट भेजे थे, पर मेरे पास शायद अभी 6 आए थे, तो 6 बाद में आ जाएँगे, 1-2 दिन बाद आ जाएँगे। तो बस मैं वही निकाल रही थी और मैं रख रही थी। तो ये जो कॉटन के कपड़े हैं ना, इनको मैं कलफ घर पर ही कर देती हूँ, कलफ लगा देती हूँ, और उसके बाद इस्त्री करने के लिए मैं बाहर भेज देती हूँ। क्योंकि इनको इस्त्री करना काफ़ी मुश्किल होता है, और टाइम भी ज़्यादा लगता है, तो इसलिए बस ये मैं घर में बाहर से करवा देती हूँ। और जो वॉशिंग वर्क के होते हैं, तो वो स्टोन वॉश, तो वो मैं घर पर ही कर लेती हूँ। तो बस ये छोटे-छोटे से काम होते हैं, जो शाम के टाइम पर कर देती हूँ, या चलते रहते हैं आजकल। और मैंने अपने और अपनी बेटियों के भी कुछ जो घर के कपड़े थे, वो प्रेस किए थे, पर इतना मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं उनकी वीडियो शूट कर सकूँ, क्योंकि मेरी बेटी उस टाइम जाग रही थी, तो मैं उसको ऊपर ले गई थी, छोटी बेटी को। तो बस कभी मैं उसके साथ खेल रही थी, या जिस टाइम वो थोड़ा-सा खेल रही थी, तो मैं जल्दी-जल्दी कुछ कपड़े इस्त्री कर रही थी, वो रो रही थी, तो फिर से मैं उसको उठा रही थी। और ज़ाहिर-सी बात है, छोटे बच्चे के साथ तो ऐसे ही काम करना पड़ता है ना। जब वो रोता है, तो उसको उठाते ले लेते हैं, और जब वो सो जाता है, तो फिर जल्दी-जल्दी से काम-वाम शुरू हो जाता है। तो बस वो मेरे साथ मेरी बेटी भी बैठी रहती है, और बच्चों के साथ बस इसी तरह से काम चलता रहता है घर का। और जिनके घर में छोटे बच्चे हों, या जिनके घर में बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी हो, तो उनको तो अच्छी तरह से पता होगा कि छोटे बच्चे के साथ काम करना कितना मुश्किल होता है, या टाइम निकालना कितना मुश्किल होता है।
तो इसीलिए मैं आजकल रात के टाइम पर ही ब्लॉग्स बनाती हूँ, एडिट करती हूँ। मतलब मुझे रात के टाइम पर ही वैसे टाइम मिलता है इतना, दिन के टाइम पर मैं आजकल बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ। और आज बिल्कुल भी पानी नहीं आया था, तो वो भी मैं बार-बार देख रही थी मोटर चलाकर, क्योंकि हमारे यहाँ जो पानी है ना, तो वो हम बाहर का वाटर सप्लाई वाला पानी ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो बोर वाला पानी है ना, जो ज़मीन से आता है, वो कम यूज़ करते हैं, तो वो बिल्कुल भी आजकल नहीं आ रहा। मतलब वो बिल्कुल ड्राई हो रहा है, हो गया है। तो मैं जब भी मोटर चलाती हूँ तो वो आता ही नहीं है, तो इसलिए बस वो जो बाहर का पानी आता है ना वाटर सप्लाई वाला, तो वो ही मैं भर देती हूँ। ठीक है, तो ये मेरी रात का मेरा डिनर था। मैंने दाल-चावल बनाए थे, क्योंकि दाल-चावल मुझे, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को, हम सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो दाल-चावल तो अगर मैं रोज़ के रोज़ बनाऊँ ना, तो मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड रोज़ ही खा लेंगे। तो इसलिए मैं बना देती हूँ कभी-कभी दाल-चावल, मुझे भी अच्छे लगते हैं। तो बस इतना ही था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा व्लॉग अच्छा, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मुझे दुआ में